hindi. Hello. है ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। इस प्यारे प्यारे मौसम की तरह आपकी ज़िंदगियों में भी खुशियों की और प्यारी प्यारी मुसर्रतों की हवा चला दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ दिनों से आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि कितनी सख्त गर्मी है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब सुबह देखा इतने प्यारे बादल थे कि दिल ही खिंच गया इनकी जानिब। और फिर जहन में आता है ना, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ला नकज़िब, हम नहीं झुटलाते या रब्बी। इतना प्यारा मौसम दिया अल्लाह पाक ने। मैं तो काफ़ी देर बाहर चहलकदमी करती रही। फिर थोड़ी देर आके मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी तो अचानक ही बाहर ना बूंदों की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं भी झटपट से बाहर भागी और बहुत सारा मौसम इंजॉय किया। जैसे जैसे ये बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती थी ना, तो साथ ही दिल झूम जाता था कि भाई अब सर्दियों की आमद होने वाली है और गर्मियों से हो गया है छुटकारा। और फिर बारिश इसलिए भी तो अच्छी लगती है ना कि बारिश में दुआओं की कबूलियत ज़्यादा होती है। खैर, दुआओं की कबूलियत का कोई स्पेशल वक्त नहीं होता, लेकिन जो हमें रिवायात से पता चलता है उसके अकॉर्डिंगली बारिश के दौरान दुआएं काफ़ी कबूल होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत थी कि वो बारिश में भीगा करते थे और दुआओं की कसरत किया करते थे, खूब दुआओं का एहतमाम करते थे। तो एक तरफ तो दिल में बारिश की खुशी और दूसरी तरफ दुआओं की कबूलियत की खुशी। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बारिश में भीगते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी इतना तेज़ वाला बुखार नहीं हुआ। बहुत कम जो मुझे अपनी लाइफ के बुखार याद हैं, 2-3 थे जो बड़े ही शदीद हुए थे। और वैसे नॉर्मली हल्का फुल्का सा फ़ीवर होता रहता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता। तो बीमार कभी कभी होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर टिका के होते हैं। तो खैर, आज संडे था और इस मौसम के साथ इतना दिल कर गया था हलवा पूरी खाने का। तो अदनान गए और जाके ले आए हलवा पूरी। मैं हलवे की कोई शौकीन नहीं हूँ ख़ास, कभी कभी हल्का फुल्का सा टेस्ट कर लिया, लेकिन जो पूरियाँ और साथ में चने और साथ में फिर ऐसी फेंटी हुई चाय, सुभान अल्लाह, फिर मज़े तो दुबाला हो ही जाते हैं नाश्ते के। संडे का मज़ा ही तब आता है। तो आज ना, वैसे तो हम नॉर्मली ले रहे थे ब्रेड वगैरह नाश्ते में, क्योंकि आपको पता है नान की डाइट चल रही है, और मैं फिर स्पेशल अपने लिए पराठा बनाने की ज़हमत नहीं करती। तो आज संडे था तो आज हमने भी ज़रा डाइट से हट के नाश्ता किया। और आज का दिन हमारा इरादा था कि अम्मी लोगों की तरफ जाएंगे, तो बस अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, कुरुलुस उस्मान के लास्ट कुछ एपिसोड्स से जो अदनान ने मेरे साथ देखे, तो उनको भी ना ज़रा चस्का चुस्का डल गया था देखने का। तो वो कह रहे थे कि मैं ना ये अर्तुगरुल वाला शुरू से देखूँगा। तो आजकल हमारा नाश्ते या खाने के साथ वही चल रहा होता है, हम उसी के साथ अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अंजीर जो है ना, इसको मैं रात को भिगो कर रख देती हूँ, तो फिर सुबह जो है अदनान इसे यूज़ कर लेते हैं। बड़े मज़े का इसका पानी का भी टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे अम्मी लोगों की तरफ। और इस टाइम पे मौसम की सिचुएशन कभी खुशी कभी गम वाली हो गई थी, यानी कभी बादल और कभी धूप। खैर, अम्मी लोगों के घर तक पहुँचते पहुँचते धूप अच्छी खासी निकल आई थी और गाड़ी में गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। लेकिन अम्मी के घर ठंड का वो आलम था कि बस हवाएं चलती जा रही थी। मैं तो अम्मी से कह रही थी कि आपके घर में तो सही सर्दी वाला माहौल बना हुआ है। तो बस जैसे ही पहुँचे तो ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हुआ था, तो मैंने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ अदा की।
और चूँकि खाने का टाइम था तो माँ जी खाना खा रही थी। बड़े प्यार से मिलती हैं जब हम लोग जाते हैं, इतने प्यार से कहती हैं कि आ गए हो, ठीक थे। और पंजाबी में बोलती हैं लेकिन बड़े मज़े का बोलती हैं। अच्छा, यहाँ पर आज एक नया काम खुला हुआ था अदनान का, और वो ये था कि माशाल्लाह माशाल्लाह अदनान के जो बैल हैं उनका है दौड़ का मुकाबला। तो अदनान ने अपने बैलों के लिए बनवानी थी चादर। तो एक चादर अम्मी ने बनाई हुई थी, तो उसकी कुछ मेजरमेंट्स अब अदनान कर रहे थे और कुछ हुज्जतें निकली कि भाई यहाँ से ठीक नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं है। तो अब अदनान ने अम्मी से रिक्वेस्ट की एक और कपड़े की 2 चादरें बनाने की। बड़ा खूबसूरत सा ये वेलवेट का कपड़ा है और मेरी ड्यूटी लगी नीचे भाभी के घर से इंचेस टेप लाने की। बस यहाँ पर शुरू हो गई थी फिर अदनान की मेजरमेंट्स। साथ अम्मी बैठी हुई थी, साथ माँ जी थी। अच्छा, माँ जी ना जानवर की वो निकाल कर ले आई थी गानियाँ वगैरह, और अदनान को कह रही थी कि ये देखो ये भी पहनाना। तो अभी दोनों मिलके ना, बल्कि सारे ही बैठे हुए थे और मिलके गपशप एंजॉय कर रहे थे। और अदनान माँ जी के साथ काफ़ी मजाक शजाक करते रहते हैं ना, तो अभी वही गुफ्तगू चल रही थी इन लोगों की। अच्छा, मैंने कभी भी ना हाथ पे रोटी नहीं बनाई, यानी जब से मैंने शऊर के साथ रोटी बनाना शुरू की है मैंने हमेशा बेलन पर रोटी बनाई है और पतली पतली ना। तो आज ना मैं यहाँ पर बना रही थी हाथ पर रोटी, वो इसलिए क्योंकि अम्मी जो है ना वो हाथ पे रोटी बनाती हैं तो वो बेलन यूज़ नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी जो है ना हाथ पे रोटी ट्राई करती हूँ कि मुझसे बनती है कि नहीं बनती। बस कुछ गुजारे लायक ही बन गई थी, लेकिन बस बन गई थी। तो मतलब खुद पे ये था कि भाई कर सकती हूँ, हाथ पे भी बना सकती हूँ। तो इंसान के लिए ज़िंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं होता, इंसान हर काम कर सकता है। यानी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अम्मी ने बनाया हुआ था आलू गोश्त, और अम्मी कह रही थी कि मैंने अभी इसमें टमाटर नहीं भी डाले फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। और वाकई में अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, देसी स्टाइल में कुकिंग करती हैं और ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। अच्छा, अम्मी बाकी कुकिंग भी अच्छी करती हैं बट मुझे उनके हाथ का आलू गोश्त ज़्यादा पसंद है। और एक वो चटनी रमज़ान में बनाया करती थी बड़े मज़े की, उसमें काफ़ी चीज़ें डालती थी, लहसुन और एक कुछ ग्रीन कलर की और चीज़ थी, मुझे हाँ ग्रीन चने, ये चीज़ें डाल के ना वो बड़े मज़े की चटनी बनाती थी। तो एक वो चटनी और एक आलू गोश्त, ये दोनों चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद हैं। खैर वो हलवे भी बहुत बनाती हैं, लेकिन चूँकि मैं मीठे की इतनी शौकीन नहीं हूँ इसलिए उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। अलबत्ता नमकीन चीज़ें उनके हाथ की मुझे काफ़ी पसंद है। ये वही बेल है जो मैं अपने घर लेके गई थी अम्मी के घर से, छोटी सी, और वो माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर गई है। तो अम्मी की भी मैं देख रही थी कि डिफरेंट जगहों पर लगी हुई थी ये बेल और काफ़ी फैली हुई थी ना। इसकी जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इसकी पर्पल टहनी है, तो उससे ना इंसान की नज़रें उसकी तरफ खिंच कर जाती हैं। अच्छा, मनी प्लांट के बारे में ये मशहूर है कि इसके घर में मौजूद होने से घर में बरकत आती है, पैसों के लिहाज से और बाकी भी खैर के लिहाज से। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे इससे हटके इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर ना मैंने नेट पर ही देखा था कोई वीडियो इस तरह के, इस ब्रश से ना वॉशरूम की क्लीनिंग हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। तो मैंने अम्मी से शेयर किया, तो अम्मी ने कहा हाँ वाकई में मैं भी यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो मेरे घर के पास से तो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का मिला नहीं, तो अम्मी लेकर आई थी एक अपना और एक मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि घर जाके उसको ट्राई करूँगी कैसे कैसे वॉशरूम धुलते हैं। इससे सारी वॉल्स वगैरह भी धुल जाएंगी ना, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। झाड़ू वगैरह से आप वॉल्स क्लीन नहीं कर सकते। तो खैर यहाँ पर ना शाम हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ कि मैंने खाना वाना नहीं खाया था। तो अब चाय की ना बड़ी सख्त वाली क्रेविंग हो रही थी, तो सारे मौजूद थे। अच्छा, बड़ी दोनों भाभियाँ ना अपने घर गई हुई थी। बड़ी भाभी जो है वो उनकी कोई फैमिली में शादी थी, वो वहाँ गई हुई थी, और छोटी भी अपने अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो इस टाइम पे हम लोग मौजूद थे, मेरे बड़े जेठ भी मौजूद थे। तो मैंने फिर ना सबके लिए चाय बनाई। अच्छा, मैं यहाँ पर आकर चाय बनाने में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, या मेरे घर भी मेरे इन लॉज़ में से कोई आए तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि
मैं ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करती हूँ, मीठा कम और स्ट्रॉन्ग चाय। तो यहाँ पर ना सारे मीठा तेज़ पीते हैं और पत्ती कम पीते हैं, तो मुझे ना हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है बनाने में। अभी फिर मैंने खैर सबके टेस्ट के अकॉर्डिंगली चाय बनाने की कोशिश की। माँ जी जो है ना हमारी, वो ज़्यादातर छत पे पाई जाती है, मतलब उन्होंने छत को ही अपना सब कुछ बनाया हुआ है। असल में वो सारी ज़िंदगी गाँव रही है ना, तो उनको खुला माहौल पसंद है और यहाँ पर भी हर वक्त कभी पौधों के साथ लगी हुई हैं। मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो इतनी एजिड हैं लेकिन उसके बावजूद वो इतनी एक्टिव हैं कि उनको देख कर ना उनसे बंदा मुतासिर हो रहा होता है कि भाई ये इतनी एक्टिव हैं इतनी उम्र के बावजूद, और हम फिर किस खेत की मूली हैं। और हम तो बिल्कुल ही उस तरह के लेवल के काम नहीं करते जिस तरह के ये बुज़ुर्ग करते हैं। तो वो चूँकि खुले माहौल की आदी हैं तो वो ज़्यादातर छत पर ही पाई जाती हैं। नमाज वगैरह नीचे आके पढ़ती हैं, उसके बाद फिर ऊपर चली जाती हैं। तो रात का टाइम उनका नीचे गुजरता है, बाकी वो सारा टाइम ऊपर ही गुजारती हैं। दूसरी बात जो मुझे लगती है ना कि उस दौर के जो लोग थे उनकी ग़िज़ाएँ बहुत खालिस थी। अम्मी खुद बताती हैं कि इतने इतने उनके घर में देसी घी बनते थे, दूध होते थे, तो वही ग़िज़ाएँ फिर इस उम्र में भी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं ना। और हम जो हैं ही वलायती मुर्गियाँ, हमने बचपन से ही लेकर कोई अभी तक खुराक खाई नहीं है, तो इसी वजह से हमारी इस उम्र में फिर इतने काम करने की हिम्मतें भी नहीं हो रही होती। अच्छा, अब एक और ड्यूटी भी हमारी लग गई थी ना कि जाकर लेके आनी थी लैस, और लैस भी वो ऑर्डर मिली थी हमें जो किरण लैस चौड़ी वाली होती है। वो तो खैर हमें नहीं मिली क्योंकि हम इधर ही जो अम्मी के घर के पास शॉप थी वहाँ गए थे, तो ये छोटी मिल रही थी। तो इसमें भी हम अब कलर्स चूज़ कर रहे थे, वो भी हमने वीडियो कॉल करके अदनान को उनसे सजेशन लेके कौन सी मैच करी है। तो एक गोल्डन हमें थोड़ी सी वो लग रही थी सूटेबल, क्योंकि बैल जो है ना उनको दूर से फिर वो ज़ाहिर मैदान में शाइन करती है उनकी चादर। तो एक तो हमने ये गोल्डन पसंद की, लेकिन इसमें ना मतलब हमें पूरी नहीं में हो रही थी ये लैस। फिर हमें और डिसाइड करनी थी कि और कौन सी लें, उसमें भी अच्छा खासा हमारा टाइम किया। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। एक सांप और एक जुगनू की स्टोरी है। तो एक मर्तबा ना एक जुगनू जा रहा था, उसके पीछे सांप जा रहा था, दौड़ रहा था। तो जुगनू रुका और सांप से रुककर पूछने लगा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सांप ने कहा, हाँ पूछो। जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूँ? सांप ने कहा, नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपको कोई नुकसान पहुँचाया है? सांप ने कहा, नहीं। जुगनू ने तंग आके पूछा कि फिर आप क्यों मुझे ख़त्म करना चाहते हैं? तो सांप ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें चमकते हुए नहीं देख सकता। यही छोटी सी मिसाल हमारे माशरे की तल्ख हकीकत और एक कड़वा सच है। लोग आपको नीचा दिखाने के लिए किसी वजह के मोहताज नहीं होते, बस उनसे आपका खुश रहना बर्दाश्त नहीं होता। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि आप अपनी ज़िंदगी में चमकें, हंसें, खेलें। और यही तो हसद है ना, जो ना सिर्फ आपको खुद खा जाता है बल्कि आपकी नेकियों को भी खा जाता है। तो इस हसद जैसी लानत से खुद को भी बचाएं और अपने प्यारों को भी बचाएं। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।